ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम, तुम्हारे मेरे आका के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया। अल्लाह ताला ने कायनात को जो हुस्न अता किया मुस्तफ़ा के सदक़े में अता किया। अल्लाह ताला ने जो ये सूरज को चमक अता की है मुस्तफ़ा के सदक़े में अता की है। अल्लाह ने चांद को ये जो अल्लाह ने चांदनी नसीब की है सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। आज दुनिया में हर गुलाम हर नबी का दीवाना, हर गुलाम रसूल उसका चेहरा देखो इश्क रसूल से चमक रहा है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे चमक रहा है। ये नसीबा चमकाया किसने, ये चेहरों पे चमक आई कहाँ से? ये ताजदारे मदीना का सदका है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का सदका है। ऐ लोगो ज़रा गौर करो, आप मेरे बराबर में देख रहे हैं, ये मुस्तफ़ा के हुस्न की चमक की एक झलक है, ये मेरे मुस्तफ़ा की चमक की एक झलक तुम्हें नजर आ रही है। सैयद साहब क़िबला का चेहरा देखो, जब इनका हुस्न ऐसा, इनके चेहरे की चमक का ये आलम, तो अंदाजा करो हिंदुस्तान में रहने वाले, आपके करीब में रहने वाले मेरे मुस्तफ़ा के खानदान के एक फर्द का ये आलम है, तो गौसे आजम का क्या आलम होगा? बात सुभान अल्लाह। और गौसे आजम की शान बढ़ी तो फिर गौर करो इमामुल अंबिया का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे मदीना की क्या शान होगी? और शान मुस्तफ़ा तो ये है, मेरे इमाम ने बरेली के ताजदार ने फरमाया, आका की चमक ऐसी, आका की दमक ऐसी, आका का हुस्न ऐसा, आका का सरापा ऐसा। ताजदारे बरेली मेरे आका की बारगाह में यूं खिराजे अकीदत पेश करते हैं, कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मेरे हुजूर का हुस्न भी है, हुजूर की महक, हुजूर की चमक, हुजूर की दमक। आज ये शादी के मौके पर कारी मंजूर साहब इनके घर वालों ने इस महफिल को सजाया है। निकाह करना मेरे हुजूर की सुन्नत है, सुन्नत मुस्तफ़ा है और हुजूर की पसंदीदा सुन्नत है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात के आशिकों गौर करो, अल्लाह ताला ने जिंदगी जीने का सलीका अता फरमाया, परवरदिगार ने दस्तूर हयात अता फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नमूने की जरूरत है, तो मैं नमूना अपने महबूब की जिंदगी को बना रहा हूँ। ऐ लोगो, अल्लाह का कुरान कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी नमूना है। आका की सीरत पे नजर डालो, अपनी जिंदगियां बेहतर बना लो। आका की जिंदगी पे गौर करो, अपनी जिंदगियां संवार लो। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, परवरदिगार ने इंसान को बनाया, तो अल्लाह ने इंसान की फितरत में ये चीज भी शामिल की है कि इंसान का अकेले का जिंदगी गुजारना जरा दुश्वार हो जाता है। इंसान अकेला जिंदगी गुजार नहीं पाता, इसीलिए अल्लाह ने उसके लिए एक शरीके सफर का एहतमाम किया। परवरदिगार ने मर्द के लिए औरत को पैदा फरमाया, अल्लाह ने औरत को पैदा फरमाया और एक निजाम दे दिया, एक औरत को अपने निकाह में कबूल कर लो, निकाह करने के बाद में दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लो। ऐ लोगो गौर करो, ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम ने भी निकाह किए, आक़ाए कायनात ने 11 निकाह फरमाए। है लोगों, मगर गौर करो, मुस्तफ़ा करीम ने जो शादियाँ की, अपनी बीवियों के साथ जो जिंदगी गुजारी है, आका ने तरीका सिखा दिया, मुस्तफ़ा ने सलीका सिखा दिया। ताजदारे मदीना ने जिंदगी जीने का करीना अता कर दिया। ऐ लोगों,
इंसान को जिंदगी के अंदर शरीके सफर की जरूरत पड़ती है। ये जिंदगी का सफर है मेरे प्यारे, ये जिंदगी है, ये दुनिया है जहां हम और आप हैं, मुसाफिर बन के आए हैं। और आप जानते हैं जब कोई सफर में अकेला होता है वो सफर उसका बेरंग होता है, वो सफर बेमजा हुआ करता है। चाय पिलाने वाले भैया मेरी तरफ देखो यार, गौर से सुनो। मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, कुरान सुनाऊंगा, मुस्तफा की जिंदगी आपके सामने रखूंगा। ए बच्चों, ए बेटा खामोश हो, देखो बस आराम से आप सुनते रहना, बात समझते रहना। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आप कभी सफर पे निकलते हैं, हमारे सैयद साहब क़िबला भी दिल्ली के सफर पे निकलेंगे, हम लोग सफर पे निकलते रहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, सफर पे एक अकेला आदमी जाए कोई मजा सफर में नहीं आता। और सफर तो वैसे भी सफर होता है, एक आदमी अकेला तन्हा सफर में जाए, सफर में कोई लुत्फ नहीं आता, कोई मजा नहीं आता। मजा तो छोड़ो, वो परेशान हो जाता है। उसका सफर ऐसा गुजरता है कि लम्हा लम्हा तबीयत पे गिरा गुजरता है। एक अकेला बंदा सफर पे निकले तो सफर कैसा होता है, लेकिन साथ में एक और हो जाए, दो हो जाए, तो फिर एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से हंसते बोलते सफर हो जाता है। आराम से आसानी से सफर गुजर जाता है, एहसास भी नहीं होता है। रास्ते में एक दूसरे के साथ में कई चीजों का फायदा होता है। और आम जबान में हम लोग कहा करते हैं, एक से दो भले हुआ करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, ये जो जिंदगी का सफर है ये बेरंग बेमजा ना हो जाए। अल्लाह ने इसीलिए तन्हा नहीं रहने दिया। परवरदिगार ने इस सफर के अंदर एक साथी औरत की शक्ल में अता कर दिया। वो साथी अता करके अल्लाह ने अपने बंदों की तस्कीन का सामान कर दिया। ऐ मेरे बंदो, जिंदगी के सफर में दुश्वारियां ना आए, आसानी से सफर गुजर जाए। ये शरीके सफर है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना और इस सफर को आपस में मोहब्बत से पूरा कर लेना। तो अल्लाह ने जब पहले आदमी, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो साथ ही साथ अल्लाह ने फिर जब आपको जन्नत में भेज दिया ना, जन्नत के अंदर थे, तो फिर अल्लाह ताला ने आपकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया, पहली औरत, पहली खातून। और लतीफ बात यह है, हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर जन्नत में दाखिल किया। जन्नत में आप रहने लगे, मगर दिल नहीं लगता था। औरत की अहमियत भी समझिए। मर्द जन्नत के अंदर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर, मगर दिल नहीं लगता है, क्योंकि इंसान के खमीर में ये चीज है, उसे अपना हम जिन्स चाहिए। इंसान इंसान के साथ ही रहता है। इंसान को जंगल में छोड़ दो रह नहीं पाएगा, जानवरों में छोड़ दो रह नहीं पाएगा। इंसान इंसानों में रहेगा, लेकिन जानवर इंसानों के साथ रह लिया करते हैं। एक अकेला जानवर इंसानों के साथ रह लेता है, लेकिन एक अकेला इंसान जानवरों में नहीं रह सकता है। इंसान की तबीयत में, उसके खमीर में है। हजरत आदम अकेले इंसान थे, अकेले बशर थे, कोई और इंसान नहीं था। तबीयत नहीं लगती थी, दिल नहीं बहलता था। लेकिन ये भी देख लो, थे कहां पर? आज सारी दुनिया, सारा जमाना मरता है, हम जन्नत में चले जाए, जन्नत में चले जाए, हर इंसान तमन्ना करता है। हजरत आदम तो जन्नत के अंदर थे, जन्नत की बहारें थी, जन्नत की रौनकें थी, जन्नत के नजारे थे, सब कुछ था, मगर तबीयत नहीं लगती थी, दिल बहाल नहीं था। तो अल्लाह ताला ने एक रोज जब ये सोए, इनकी बाईं पसली से पहली औरत को पैदा कर दिया। तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। परवरदिगार ने हजरत हव्वा को पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वकुल्ना
उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम ओ हवा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। हजरत हवा को अल्लाह ने पैदा कहाँ किया? जन्नत के अंदर। मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी वजह बयान की। फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत में ही औरत को क्यों पैदा किया? औरत को अल्लाह कहीं और भी पैदा कर सकता था। औरत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर पैदा किया। अब जरा बात बड़ी लतीफ है, तवज्जो से सुनना। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत के अंदर पैदा किया, यानी औरत की आंख खुली है तो इसने सबसे पहले जन्नत को देखा है। औरत की आंख खुली, इसकी नजर जन्नत की बहारों पे पड़ी है, जन्नत के नजारों पे पड़ी है। औरत ने सबसे पहले जन्नत को देखा है। गौर करो मेरे अजीजों, अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया, इसकी वजह बयान की गई। एक वजह यह बयान की गई कि अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा करके दुनिया की पहली औरत को मिजाज दिया। ऐ औरत, तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, आंखें खोल के जन्नत को देख, जन्नत की बहारों को देख, जन्नत के नजारों को देख, जन्नत के हुस्न को देख, जन्नत की पाकीज़गी देख, जन्नत का माहौल देख, जन्नत की फजाएं देख, जन्नत का माहौल देख, सारी जन्नत को देख ले। आज जन्नत के अंदर है, आज जन्नत पे नजर डाल ले, जन्नत को जरा करीने से देख ले, जन्नत को देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है। जब तू दुनिया में जाएगी, दुनिया में तुझे अपना एक घर बसाना है। जब तू दुनिया में जाकर अपना घर बसाएगी, याद रखना उधर दुनिया में इस जन्नत को न भूलना, इस जन्नत को याद रखना और अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अपने घर को जन्नत का, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया था अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। ये अलग बात है कि आज औरतों ने जन्नत को, घर को जन्नत का नमूना नहीं, कुछ और ही बना रखा। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा हजरत आदम जोड़ा मिला दिया। पूरी तफसीलात है, दाने गंदुम खाया, वो तमाम तर तफसीलात फिर अल्लाह ने जमीन पे भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर जमीन पर आए। अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को जब कबूल कर लिया तो फिर बुलबुले सिदरा को भेजा, तायरे सिदरा को भेजा। फरमाया जिब्राइल जाओ, अब जमीन पे इंसान को आबाद किया जाएगा। अब जमीन पे इंसानियत को आबाद करने का वक्त आया है। अब आदम को जरा दुनिया में रहने के तरीके सिखा दो।